समंदर की गहराई में हाल ही में वैज्ञानिकों और मजदूरों ने एक अद्भुत खोज की है जिसे दूसरी दुनिया के नाम से संबोधित किया जा रहा है। यह स्थान एक तरह से एक समुद्री शहर जैसा प्रतीत होता है, जहां इमारतों के अवशेष, गलियां और यहां तक की मूर्तियां भी मिली हैं। कई संरचनाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कोई विकसित और संगठित समाज रहा हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सभ्यता किसी प्राचीन भूकंप या जल प्रलय के कारण समंदर में समा गई होगी। दिलचस्प बात यह है कि अब तक की मान्यता यह थी कि मानव सभ्यता की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई थी, लेकिन यह खोज उस धारणा को चुनौती देती है। वैज्ञानिकों की टीम इस खोज की जांच में जुट गई है। उन्होंने उस स्थान से मिट्टी, पत्थर और अन्य जैविक नमूनों को एकत्र किया है, जिनकी रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य उन्नत तकनीकों से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह संरचनाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है, यानी इन्हें किसी ने बनाया था। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वह वास्तव में कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। इतिहासकारों का कहना है कि यदि यह खोज प्रमाणित हो जाती है तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक रहस्य बन सकता है। यह खोज बताती है कि पृथ्वी पर एक समय ऐसी सभ्यताएं भी मौजूद थी जिनका आज कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह सभ्यता तकनीकी और सामाजिक रूप से इतनी विकसित थी कि वह समुद्र के किनारे बसी थी और शायद समुद्री संसाधनों का उपयोग भी करती थी। इस दूसरी दुनिया की खोज ने विज्ञान और पुरातत्व दोनों के लिए नई दिशाएं खोल दी है। अब तक अज्ञात रहे समुद्री गहराइयों के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में और अधिक शोध और खोज से यह संभव है कि हमें उस सभ्यता की भाषा, कला और संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिले जो कभी समुद्र की सतह पर सांस ले रही थी। यह खोज न केवल हमारे अतीत की परतें खोलती है, बल्कि यह भी बताती है कि धरती की गहराइयों में आज भी न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं जो मानव इतिहास को नया मोड़ दे सकते हैं। यह घटना दक्षिण एशिया के एक समुद्र तटीय क्षेत्र की है, जहां कुछ मजदूर एक निर्माण परियोजना के तहत समुद्र के किनारे से रेत निकालने का कार्य कर रहे थे। प्रारंभ में यह कार्य एक सामान्य दिनचर्या की तरह लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में खोदते गए, उन्हें रेत की सतह के नीचे कुछ असामान्य संरचनाएं दिखने लगी। ये पत्थरों की दीवारें, स्तंभ और घुमावदार मार्गों जैसी थी, मानो कोई प्राचीन शहर समुद्र की तलहटी में दफन हो। पहले तो मजदूरों को लगा कि यह शायद किसी पुरानी बस्ती के अवशेष हो, लेकिन जैसे ही विशेषज्ञों की टीम वहां पहुंची, बात और भी चौंकाने वाली निकली। जब पुरातत्वविदों और समुद्री वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया, तो जो निष्कर्ष सामने आए उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। कार्बन डेटिंग के अनुसार इन संरचनाओं की उम्र लगभग 1,40,000 साल आंकी गई। यह वह समय था जब माना जाता है कि मानव सभ्यता अपने शैशवकाल में थी और कोई भी विकसित नगर व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन इन अवशेषों ने इस मान्यता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कैसी थी यह दूसरी दुनिया? समुद्र के नीचे मिले इन अवशेषों में जटिल स्थापत्य कला के संकेत मिले हैं। विशाल स्तंभ, सीढ़ियां, कुछ प्रतीकात्मक आकृतियां और नालियों जैसी संरचनाएं यह इशारा करती है कि यह स्थान कभी एक सुनियोजित बस्ती रहा होगा। कुछ स्थानों पर दीवारों पर चित्रों या प्रतीकों की उपस्थिति से यह भी संकेत मिलता है कि यहाँ रहने वाले लोग कला और अभिव्यक्ति की समझ रखते थे। वैज्ञानिकों ने इन संरचनाओं को एक तरह की डूब चुकी सभ्यता का हिस्सा माना है, जिसे उन्होंने अस्थायी रूप से समुद्र नगर या लॉस्ट वर्ल्ड नाम दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यह सभ्यता डूबी कैसे? विशेषज्ञों का मानना है कि संभवतः कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि महाप्रलय, महासागरीय जलस्तर में अचानक वृद्धि, ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप इस दूसरी दुनिया के विनाश का कारण बना होगा। कुछ वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि यह घटना उस समय की है जब हिमयुग के बाद समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ा था, जिससे तटीय नगर जल में समा गए। यदि यह सिद्धांत सही है तो यह खोज न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि आने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति भी चेतावनी है। क्या यह मानव सभ्यता का भूला हुआ अध्याय है? इस खोज ने मानव इतिहास को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इंसान की बुद्धि और सामाजिक संरचना का विकास इससे कहीं पहले हो चुका था जितना हम सोचते हैं? क्या प्राचीन काल में ऐसी सभ्यताएं थीं
जो आज के वैज्ञानिकों के अनुमान से बहुत आगे थीं, लेकिन किसी आपदा के कारण लुप्त हो गईं। यह खोज एक बार फिर उस विचार को बल देती है कि इतिहास में कई ऐसे अध्याय हो सकते हैं जो समय और प्रकृति की मार के कारण हमारे दृष्टिकोण से ओझल हो गए हैं। इस खोज के बाद अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका, जापान, भारत, रूस और यूरोप के समुद्री पुरातत्व संस्थान अब इस जगह के विस्तृत अध्ययन की योजना बना रहे हैं। डूबे हुए अवशेषों की संरचना, उपयोग और प्रतीकात्मक महत्व को समझने के लिए सोनार तकनीक, 3D मैपिंग और समुद्री रोबोटिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ता यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस क्षेत्र में और भी पुरानी सभ्यताओं के संकेत छिपे हो सकते हैं। कई लोग इसे प्राचीन अटलांटिस से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे विज्ञान और अध्यात्म का संगम मान रहे हैं। कुछ गूढ़ विद्वान इसे प्राचीन उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रमाण बता रहे हैं, जो संभवतः वेदों में वर्णित नगरों जैसी रही हो। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय फिलहाल ठोस प्रमाणों और तथ्यों पर ही भरोसा कर रहा है। समंदर की गहराई में छिपी इस 1040,000 साल पुरानी रहस्यमयी दुनिया ने इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, पुरातत्व और विज्ञान के क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी है। ये खोज न केवल एक आश्चर्यजनक घटना है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी हो सकती है कि हमारे अतीत में वह सब कुछ था जिसे हम केवल कल्पनाओं या मिथकों में मानते आए हैं। क्या यह खोज हमारी समझ से परे किसी प्राचीन सभ्यता का प्रमाण है? क्या यह समय है कि हम इतिहास को नए नजरिए से देखना शुरू करें? भविष्य के शोध और निष्कर्ष ही बताएंगे कि यह दूसरी दुनिया असल में क्या थी। लेकिन एक बात तय है, इस खोज ने हमारे अतीत की गहराइयों को फिर से उजागर करने की शुरुआत कर दी है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि समंदर की गहराई में एक दूसरी दुनिया हो सकती है? मिलते हैं अगले रहस्य में, तब तक के लिए नमस्कार।